अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो थोड़ा सा अफसोस भी है और एक सवाल भी है कि एक औरत के लिए उसकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त क्या होता है। जब वो कुंवारी होती है या शादी होने के बाद या बच्चे होने के बाद या जब वो बेवा हो जाती है। उसकी ज़िंदगी के इतने दौर आते हैं। कभी वो माँ बाप के घर होती है तो बेटी से बड़ी होती है, वो एक कहना चाहिए एक जिम्मेदार औरत, जिम्मेदार लड़की बन जाती है। उसके बाद फिर उसको जिम्मेदारी सौंपी जाती है, उसकी शादी हो जाती है, बच्चे होते हैं, वो एक माँ का रोल अदा करने लगती है। लेकिन ये सारा सफ़र जो होता है ये बहुत बड़ा सफ़र होता है और औरत धीरे 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 इन सारे कामों को करते करते उसको पता ही नहीं चलता कि उसकी ज़िंदगी का कितना लंबा वक्त कहाँ से कहाँ पहुँच गया और वो कहाँ थी और कहाँ से कहाँ पहुँच गई। लेकिन धीरे धीरे उसको इन सारी चीज़ों की आदत भी हो जाती है और वो ये सोचती है कि यही ज़िंदगी है। वो चाहे अपने बारे में सोचे ना सोचे, अपनी फिक्र करना, अपने बारे में सोचना या अपनी किसी भी ज़रूरत को अहमियत ही नहीं दे पाती कि वो सिर्फ अपने बच्चे, अपने शौहर, अपने ससुराल वाले, अपने घर वालों में वो इतना ज़्यादा उलझ जाती है कि उसको किसी की परवाह ही नहीं होती कि वो भी कुछ और है या वो कुछ और सोचना भी चाहती है। और शायद आज तो फिर भी औरतों के पास वक्त है, वो अपने लिए वक्त निकाल लेती हैं, लेकिन हम लोगों की जो माएँ थीं उन लोगों के पास तो बिल्कुल भी वक्त नहीं था कि वो इन चीज़ों के लिए वक्त निकालती या अपने बारे में सोचती या वो अपने लिए कुछ ख़ास करती। और उन सारी चीज़ों के बाद जब इंसान बहुत और वो धीरे धीरे करके उन चीज़ों में अपनी उम्र को ऐसा गुजार देती है, ऐसे उसके हाथ से वो वक्त, वो ज़िंदगी के खुशगवार लम्हे या अपने लिए वक्त निकालना या अपने लिए कुछ सोचना या अपनी किसी फरमाइश को पहले पूरा करना, ना कि और लोगों की। ना उसको अपने खाने की ज़्यादा फिक्र, ना उसको पहनने का ज़्यादा होश रहता है। सिर्फ वो एक कहना चाहिए कि वो एक मशीन की तरह होती है और हर चीज़ का उसको, बच्चों का, शौहर का, घर का, गृहस्थी का और इन चीज़ों में इतना ज़्यादा अपने आप को उलझा लेती है कि उसके बाद उसके पास जैसे लगता है अब वक्त बचा ही नहीं कि वो अपने लिए भी सोचे। और इन सारी चीज़ों में करते करते एक वक्त उसका ऐसा भी आ जाता है कभी कभी कि वो अकेली हो जाती है और उसका साथी इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। ये जो वक्त इंसान के लिए होता है ये बहुत ही ज़्यादा टफ, बहुत ज़्यादा एक औरत के लिए बहुत ज़्यादा टफ होता है। चाहे वो शौहर जैसा भी हो, सीधा हो या मोहब्बत करने वाला हो या जैसा भी हो, लेकिन वक्त जो होता है वो बड़ा मुश्किल में डाल देता है कि वो अब अपने आप को अकेला महसूस करती है। उसको लगता है कि अब वो सिर्फ अकेली है और उसके साथ कोई भी नहीं है और बस वो जो उसका साथी था अब वो नहीं है तो वो अकेली है। और अगर इन वक्तों में कोई उसका सहारा बन जाता है या उसका कोई साथ दे देता है या उसके लिए कोई खड़ा हो जाता है तो ये वक्त उसके लिए बहुत अच्छा होता है। वो इन लम्हों को कभी भूल नहीं पाती। और अगर इन वक्तों में कोई, चाहे वो जो भी रिश्ता हो या औलाद हो, अगर उसके साथ बुरा बर्ताव करती है या उसके साथ बिल्कुल भी अच्छे सुलूक नहीं करती या उसके साथ नर्म ज़बान या नर्म लहजा या नर्म अंदाज नहीं होता या उसकी ज़रा भी लापरवाही होती है या उसका ज़्यादा उस पर तवज्जो नहीं होती, तो वो माँ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाती है और उसको ऐसा लगता है कि अब हमारा जीना बेकार है। वो शौहर जैसा भी होता है, इंसान उसके साथ हर तरह की ज़िंदगी गुजार लेता है, हर लम्हा गुजार लेता है, लेकिन जैसे जैसे इंसान का वक्त गुजरता है वैसे वैसे वो जो चीज़ें बुराई थी वो अच्छाई में याद आने लगती हैं। उसको एक एक लम्हा याद आता है कि वो होते तो शायद ऐसा होता, वो होते तो शायद ऐसा होता। चाहे वो थे तो वो कुछ भी ना करते, लेकिन जब वो नहीं होते तो उस औरत को वो सारी चीज़ें याद आती हैं। फिर उसकी आंखें हर एक पर एक तरस की निगाह की तरह देखने लगते हैं लोग उसको, कि हर निगाह जो होती है वो ये दिखाती है कि अरे हमको इनकी बड़ी परवाह है। वही लोग जो पहले परवाह नहीं कर रहे होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज वो औरत हर एक की तरफ जो भी निगाह डालती है वो ये सोचती है कि ये इंसान हम पे ज़रा भी ऐसा तो नहीं कि ये हमको बुरी निगाह से देख रहा है या हमारे बारे में बुरा सोच रहा है
या बुरा करने की सोच रहा है, या हमारी अब कोई तवज्जो नहीं है, या कोई हमको अब ध्यान नहीं दे रहा है, या मेरी किसी को फिक्र है भी कि नहीं है। ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, अगर इन लम्हातों में खासकर उनकी औलाद, खासकर उनके करीबी रिश्ते अगर उनको संभाल लेते हैं तो वो औरत संभल जाती है। और अगर इन वक्तों में किसी ने उसका सहारा कोई नहीं बना और उसको तोड़ दिया, या उसको परेशान कर दिया, या उसकी किसी भी तकलीफ को अपनी तकलीफ नहीं समझा, या दूर करने की उसको कोशिश नहीं की, तो वो औरत हमेशा हमेशा के लिए टूट जाती है। क्योंकि उसने इतना लंबा सफ़र, तो वो जो उसकी झिड़कियाँ थीं, वो उसकी नफ़रतें, वो जैसा भी था, अगर प्यार करने वाला होता है तो प्यार के सहारे, और अगर गुस्से वाला और झिड़कियों वाला होता है तो वो उसके सहारे, एक बच्चों के सहारे वो जी के यहाँ तक आ जाती है। लेकिन जैसे ही उसका साथी उसका साथ छोड़ देता है और दुनिया से रुखसत हो जाता है, वो औरत एकदम, कहना चाहिए कि बिल्कुल मायूस सी हो जाती है, और वो एकदम टूट जाती है। और इस हालातों में वो औरत बस यही चाहती है कि सब हमको पूछें, हमारा ख्याल करें, या जो हमारे रिश्ते हैं वो हमारे आसपास हों, ये हमसे जुड़ें, ये हमारा ख्याल करें, और हमें इनके लिए हैं और ये हमारे लिए हैं। ना कि वो ये सोचती है कि नहीं, अब हमें किसी की परवाह नहीं, या हमारी कोई परवाह नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं। यही चीज़ें जो होती हैं, जो पहले वो परवाह नहीं करती, और शौहर के जाने के बाद उसको बड़ी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो याद आती हैं, और बहुत ज़्यादा वो तकलीफ़ में हो जाती है। तो हमारा सबका फ़र्ज़ ये है कि अगर हमारे घरों में, हमारे ख़ानदानों में, या हमारे किसी भी ऐसे रिश्तों में कोई भी ऐसा है, तो हमें उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, हमें उसकी बहुत फ़िक्र करना चाहिए, उसकी छोटी बड़ी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, और वक्त बेवक्त उसके पास जाना चाहिए, उससे मिलना चाहिए, उसकी मिजाज पुरसी करो, उसकी ज़रूरतों को पूछो। और वो बड़ी छोटी सी चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करने लगती है, क्योंकि अगर आपकी ज़रा सी तवज्जो उसकी तरफ होगी तो वो हमेशा आपको याद रखेगी, और वो बड़ी जल्दी संभल जाती है और अपने गम को भुलाने की कोशिश करती है। लेकिन अगर वहीं पे आप उसको तवज्जो ना दें, या उससे ना मिलें, या उसके घर ना जाएं, या उसके पास 2 लम्हा ना बैठें, तो वो बड़ी अकेली सी और बड़ी मायूस सी ज़िंदगी में चली जाती है, और उसको लगता है कि अब मेरी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं, तो हमारा भी जीना अब बेकार है और फजूल है, हमको भी अब जीने का कोई मतलब नहीं है। चाहे वो हमारी माएँ हों, वो हमारे रिश्तेदार हों, वो हमारे घरानों में कोई भी हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो आया है उसको जाना है, और कब कौन जाएगा ये तो कोई बता ही नहीं सकता। तो ये तो वो चीज़ें हैं कि हर इंसान अपनी बारी का इंतज़ार करता है। लेकिन अगर आज किसी पर पड़ी है, तो हमारा पहला फ़र्ज़ ये बनता है कि हम जिस जो भी औरत है, जो भी इन हालातों से गुज़र रहा है, हम उसका सपोर्ट करें, उसका सहारा बनें, उसकी छोटी-बड़ी चीज़ों का ख़्याल रखें, और उसकी अगर कोई बात आपको बुरी भी लग रही है तो उसको नज़रअंदाज कर दें, और उसके लिए हर वक़्त हाज़िर रहें, और उसकी बड़ी मिज़ाज पुरसी करें, और उसकी छोटी-छोटी सी चीज़ों का बड़ा ख़्याल करें। ये जो कर रहे हैं, ये 2 तरह से आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। एक तो एक उस इंसान के दिल में आपके लिए जगह बनेगी, और दूसरे आप अल्लाह की निगाह में भी एक अच्छे इंसान होंगे, और अल्लाह आपकी बहुत ज़्यादा दुआएं कबूल भी करेगा, और अल्लाह आपके साथ अच्छे से अच्छा करेगा। क्योंकि आज आपने किसी का ख्याल रखा है तो कल अल्लाह भी आपका ख्याल रखेगा। और अगर आपने किसी को जलील समझा, या आपने उसको परेशान समझा, या उसको नज़र हक़ारत से देखा, और वो इंसान ने दिल में भी अगर सोच लिया, क्योंकि ये वक्त खुदा ना करे कि किसी के साथ आए, और जब किसी औरत के साथ ऐसा होता है तो वो लम्हा बहुत दुश्वारी भरा, बहुत मुश्किल भरा। अगर आपके ख़ानदान में या आपके घरों में, घरानों में कोई भी ऐसा है, तो आप उसकी छोटी बड़ी ज़रूरत, खाने पीने का, उसके कपड़ों का, उसके राशन पानी का, उसकी ज़रूरत ज़िंदगी का बहुत ख़्याल रखें, और ये सोच के ख़्याल रखें कि आज हम ख़्याल रख रहे हैं, कल अल्लाह मेरा ख़्याल रखेगा। और ये बिल्कुल ना सोचें कि अगर हम ख़्याल रख रहे हैं, अरे ये इन्होंने ऐसा किया था, या ये मेरे साथ ऐसी थी, हमें ऐसा नहीं करना है, हम बिल्कुल इनका ख़्याल नहीं रखेंगे, ये वक्त तो बदले का है। तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छे इंसान की पहचान यही होती है। अगर आप अपने अल्लाह की निगाह में अच्छे होना चाहते हैं, तो बुरे वक्त में ज़रूर दूसरों का साथ दें, उसकी तमाम चीज़ों को भूल कर आप उसके हो जाएं, और उसकी हर छोटी बड़ी चीज़ों को समझें, और उसके ऊपर दस्त शफ़क़त रखें कि नहीं, कुछ भी होगा हम इसका साथ देंगे, इसका सपोर्ट करेंगे। वो जो बातें हैं वो बात की बातें हैं।
लेकिन अभी जिन दौर से वो, जिन गमों से वो गुजर रही है, इद्दत के दिनों में है, वो परेशान है, वो अपने घर में एक कैदी की तरह हो गई है, वो कहीं जा नहीं सकती, आ नहीं सकती। अगर वो गरीब है या मिस्कीन है या परेशान हाल है, कोई उसके जरिया माश नहीं है, उसकी रोजी रोटी का कोई जरिया नहीं है, और उसकी औलाद भी उसका साथ नहीं दे रही है, या औलाद भी इस लायक नहीं है कि उसका ख्याल रख सके, तो आप बढ़ के आगे आएँ और उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, उसकी हर तरह की फ़िक्र करें, उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत को पूरा करने अगर आप कर सकते हैं तो करें, और नहीं तो आप पूछ के उससे करें कि भाई आप अपनी ज़रूरत हमें बता दें, आप अपनी परेशानियाँ। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान पूरी कर देता है और पता भी नहीं चलता। उस तरह में ये कि पूछने की ज़रूरत नहीं, आप उसके घर का राशन पानी दे दें, उसके छोटी छोटी जो घर के तेल और साबुन की ज़रूरतें हैं आप पूरी कर सकते हैं। या कुछ ऐसी ज़रूरतें होती हैं जो इंसान सोचता है कि हम होते तो हम बाहर निकल के, या अगर उसके पास सही लिबास नहीं है, पहनने के कपड़े नहीं हैं, तो आप बहुत कीमती ना खरीदें, लेकिन ऐसे तो बना ही सकते हैं, क्योंकि इस ज़माने में कोई इतना भी परेशान नहीं होता जो किसी के 2-4 जोड़े कपड़े ना बना सके। आप उसके कपड़े बनवा दें, उसके राशन पानी का, उसके छोटी मोटी जो ज़रूरतें हैं आप उनसे पूछ लें, या उनके घर के जो मेंबर हैं उनसे बात कर लें कि इनको किन चीज़ों की और ज़रूरत हो सकती है, या हम इनकी किस तरह की मदद कर सकते हैं। तो आपके लिए ये बहुत बड़ा सवाब होगा। और हमेशा इस चीज़ का हम सबको ख्याल रखना चाहिए कि अगर हमारे घरों में कोई बेवा है या कोई भी इस तरह की औरत है जिसके सर से सरपरस्ती हट गई है, अल्लाह ने उठा ली है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसका बहुत ख्याल रखें और उसकी हर ज़रूरत को, उसके खाने पीने का, उसके जो भी उसकी ज़रूरत में शामिल है चीज़ें, उसका ज़रूर ख्याल रखें। अगर उसके घर में बिजली नहीं है, लाइट का कोई इंतज़ाम नहीं है, तो आप थोड़े टाइम के लिए, जितने दिन वो इद्दत में है, आप उसके लाइट का इंतज़ाम कर दें कि वो अंधेरे में ना रहने पाए। उसके पास किसी तरह की कोई ऐसी ज़रूरत ना रह जाए जिससे कि हम ऐश कर रहे हैं या हमारे ऐश इशरत में कमी नहीं है, और वो एक बेवा औरत जो घर में इद्दत के दिनों में है और उसकी ये ज़रूरत है और वो पूरी नहीं हो रही है, और हम अपने घरों में ऐश कर रहे हैं, तो ये चीज़ें अल्लाह को बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं और नागवार हैं। तो हमें इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, बचना चाहिए और कोशिश करना चाहिए। और ये भी एक इंसानी फरीज़ा भी है कि अगर हम किसी का साथ देंगे और हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, तो अल्लाह ताला हमारे लिए भी अच्छे रास्ते भी बनाएगा, अच्छे असबाब भी बनाएगा, और हमारे नामाए आमाल में भी नेकियां लिखी जाएंगी। बहुत बार ऐसा होता है कि उसके घर वो अकेली है, कोई लेटने वाला नहीं, तो कोशिश करें कि उसको कोई एक ऐसा इंसान मोहल्ले से या किसी खानदान से या किसी पड़ोस से कुछ ऐसे इंतजाम करे कि उसके पास एक अकेला है वो, तो उसके पास लेटने वाला हो, कि भाई वो अकेली ना रहने पाए। कि अकेले में इंसान को और ख्यालात आते हैं, या उसको कुछ भी ज़रूरत हो सकती है, तो वो अपनी, या किसी भी मुसीबत में वो अगर परेशान होने लगे या मुब्तला हो जाए, तो वो उसके साथ रहेगा, तो अगला तो बाहर निकल के उसकी ज़रूरत को पूरा कर सकता है, या दूसरों तक वो बातें पहुंचा सकता है। या दरवाजे पर ही कोई आ जा रहा है और वो औरत बाहर नहीं निकल सकती, तो एक ना एक इंसान को ऐसा होना चाहिए कि नहीं, हम इसके लिए मौजूद हैं और हम इसके लिए खड़े हैं, और हम इनका ख्याल भी रखेंगे और हम इनका सहारा भी बनेंगे। अगर आपके यहाँ कोई छोटी बेटियां हैं, लड़कियां हैं या बच्चे हैं, आप उनको उनके हवाले कर दें कि बेटा कोई बात हो तो तुम आके इनके पास रहो, और इनकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आकर हमसे ज़रूर बताओ। मेरा कहने का सिर्फ इतना ही मकसद है, और आप लोगों से ये बातें शेयर करने का सिर्फ इतना ही मकसद है मेरा, कि आजकल लोग अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा बिजी हैं, इतना ज़्यादा कहना चाहिए कि मस्त और मगन हैं, कि वो किसी की परवाह ही नहीं करते। उनको सिवाय अपने ऐश व इशरत के थोड़ी देर के लिए वो खड़े हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक वो किसी की परवाह नहीं करते और किसी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। हाँ, हम एक बार चले गए, 2 बार चले गए, बस हो गया। ना आप उसके पास बैठते हैं, ना उसको वक्त देते हैं, ना उसकी ज़रा सी मिजाज पुरसी करते हैं, या आप उसकी छोटी छोटी बातों को ध्यान दें, या आप अगर वो बताएं तो बताएं, और नहीं बताते हैं और आप खुद से उन चीज़ों को देख लें, ख्याल करें कि इस घर में किस चीज़ की ज़रूरत है, या इस औरत को किस चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है, तो लो हम इन चीज़ों को पूरा कर दें। देखिए, सवाब कमाने के बहुत सारे ज़रिए हैं, और ये वो सवाब हैं छोटे छोटे से जो कि इंसान सोच भी नहीं सकता, और उसको अनजाने में ये सारे सवाब मिल जाते हैं। कहने का एक किसी एक के लिए कोई बात नहीं होती, कहना किसी एक के लिए नहीं होता, जो भी बातें होती हैं वो सब के लिए एक जैसी होती हैं।
अगर इन हालातों में आज आप किसी का सहारा बन रहे हैं, किसी का साथ दे रहे हैं, तो कल परवरदिगार आपके रास्ते भी आसान करेगा और आपके लिए दूसरों को भी तैयार कर देगा कि वो आपके वक्त पर आपके लिए खड़े रहें। ये सोचना कि हम क्यों खड़े हों, फलां खड़े हों, या हम क्यों करें, इनके फलां करें, ये चीज़ें बिल्कुल ज़हन से निकाल दीजिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अपने और अपने रिश्ते काम नहीं आते, आपके पड़ोसी, मिलने वाले या दोस्त अहबाब या जो बहुत ही आपके करीब होते हैं वो आपका सहारा बन जाते हैं, वो रिश्ते बन जाते हैं। महल्ले पड़ोस के लोग इतना काम आते हैं कि ऐसा लगता ही नहीं कि ये गैर हैं या ये महल्ले के हैं, वो अपनों से बढ़कर ये रोल अदा करते हैं। और जो रिश्तेदार होते हैं वो तो सिर्फ वक्ती तौर पर आते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर दूर दूर होते हैं। ज़रूरी नहीं कि सब रिश्तेदार आसपास है, अगर आसपास हैं और वो नहीं भी कर रहे हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनका ख्याल रखें, ना कि हम किसी के हिस्से में या किसी की नकल में रहें कि नहीं वो इनका ख्याल नहीं रखते, हम क्यों रखें। आप जो भी काम करें वो सवाब के हक से करें, सवाब को जहन में रख के करें कि इसका सवाब, इसका अजर अल्लाह हमें ज़रूर देगा। और जब आप अल्लाह पे आ जाते हैं और अल्लाह से मांगने लगते हैं तो आपका हर काम आसान हो जाता है। आपको कभी भी किसी भी चीज़ की कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। और अल्लाह ताला हमेशा नेकी करने वालों के साथ होता है, क्योंकि अल्लाह कहता है कि नेकी का बदला सिर्फ नेकी और नेकी है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। तो हमारा पहला फ़र्ज़ है कि हम अगर हमारे ख़ानदान में, हमारे घरों में, हमारे पड़ोस में या हमारे महल्ले में कोई भी ऐसी बेवा है तो हम उसको ज़रूर पूछें, उसके पास उसके थोड़ा सा वक्त अपना निकाल के उसके पास बैठें और उसके गम में शामिल हों, उसकी दिलजोई करें और उसकी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करें। हम ये नहीं कहते आप लाखों में करें, हज़ारों में करें, लेकिन आप बहुत छोटी छोटी सी चीज़ों में तो आप उनका साथ दे सकते हैं और छोटी छोटी ज़रूरतें उनकी पूरी कर सकते हैं, क्योंकि वो अब बाहर नहीं निकल सकती। जितने दिन इद्दत के होते हैं, 4 महीने 10 दिन, वो औरत घर से बाहर नहीं निकल सकती। तो हमारा पहला फ़र्ज़ यही है कि हम उनका ख्याल रखें और ये सोच के ख्याल रखें कि हम इस्लाम के मानने वाले हैं, हमारा अल्लाह, हमारा रसूल यही कहते हैं हमसे कि हम अपने भाइयों का ख्याल रखें, हम अपने जो भी बेवा है उसका, सबसे ज़्यादा शादीशुदा जो लोग हैं उनसे ज़्यादा हमको बेवा का ख्याल रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी दिल जोई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसकी दिल आज़ारी नहीं होना चाहिए, उसका दिल नहीं दुखना चाहिए, उसके दिल में किसी के लिए भी ये ना आए कि अरे काश हम भी ऐसे होते या हमारा ऐसा वक्त है, तो वो ये अल्फाज ना सोचने पाए, बल्कि वो ये महसूस करे कि हम पहले से तो अब बेहतर हैं, हमारा सब ख्याल रखते हैं, हमको सब प्यार देते हैं, हमारे साथ सब जुड़ते हैं, हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और ये जो मुश्किल का वक्त है ये हमारा इतने आसानी से इतना हल्का गुजर गया कि हमने सोचा भी ना था। ये जो चीज़ें होती हैं ये इंसान की पूरी ज़िंदगी को बदल के रख देती हैं और इंसान बहुत पुरसुकून और बहुत अच्छे लम्हात को याद करता है कि हाँ वो वक्त जो मेरा था उसमें लोगों ने मेरा इतना साथ दिया। जो भी खड़ा होता है वो उसको कभी नहीं भूल पाता कि इसने मेरे उन वक्तों को कितना अच्छा और बहुत ही, एक कहना चाहिए कि आराम का बना दिया और मेरा बहुत ख्याल रखा। और आपके रिश्ते भी अच्छे होते हैं, अल्लाह भी खुश होता है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको हमारे लिए अल्लाह आसानियों में बनाता है। तो अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हम सब की तमाम तकलीफ़ों को भी दूर करे और हर एक मुसलमान को एक दूसरे मुसलमान की मदद करने वाला बनाए, एक दूसरे का सहारा बना देने वाला बनाए, हिम्मत देने वाला बनाए। और कभी भी किसी को परेशान आप देखें तो उसके लिए ज़रूर खड़े हों और उसको सहारा दें। उसके लिए चाहे वो आप पैसे से हो, चाहे आप सामान से, किसी भी तरह से आप उसकी हेल्प करें और सिर्फ सवाब की नीयत से करें कि हम ये काम करेंगे ये सवाब होगा। एहसान की नीयत से ना करें, सवाब की नीयत से करें। आपको बिल्कुल भी किसी तरह का गम भी नहीं होगा। अगर आपको कुछ भी कोई कहता है तो आप उसको जवाब दें कि नहीं, हम जो भी कर रहे हैं वो सवाब की नीयत से कर रहे हैं। अगर हम उसके पास 10 मिनट जाके बैठते भी हैं तो इसका भी अजर है, अल्लाह आपको इसका सवाब ज़रूर देगा, क्योंकि वो थोड़ी देर को अपने गम भूल जाएगी, आपकी बातें होंगी, आपका अपने बात करने का तरीका होगा। एक दो बात करता है, एक से दूसरा इंसान बात करता है तो थोड़े गम गलत होते हैं, वो कुछ अपनी बताएगा, कुछ आपकी सुनेगा, तो आप थोड़ी देर को अपने गमों से बाहर आ जाएंगे। तो उम्मीद है हम सब इन सारी चीज़ों को जो भी हमारे इस्लाम में बताई गई हैं उन पर अमल करने की तौफीक हो हम सबों को, और हम लोगों को नेक राह पे चलने की तौफीक हो और एक दूसरे का ख्याल करने की तौफीक हो।
امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو آپ پھر لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی، اور ضرور سے ضرور فرینڈس کو شیئر کریں، جس سے کہ ہماری تھوڑی سی باتوں سے ہو سکتا ہے کسی اور کی بھی دل جوئی ہو جائے اور اس کی حوصلہ افزائی ہو جائے، اور اس کو ان چیزوں سے فائدہ پہنچے، اور ایک دوسرے کی بات کرنے سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے اور بہت کچھ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔